स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं गृह विज्ञान का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर आय व्यय और बचत। और इस चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें आपको क्या करना है, समझना है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें आपको थोड़ा सा याद भी करना है। तो समझने वाले जो भी प्रश्न हैं आपको मैं ऐसा समझा दूंगा कि आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न आएंगे कितने नंबर के? 2 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीडियो आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बचत सुरक्षित रखने के कौन कौन से साधन या तरीके हैं? यदि हमें अपनी बचत को अर्थात धन को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बचत यानी धन को सुरक्षित रखना है, इसके लिए कौन कौन से साधन हैं या कौन कौन से तरीके हैं जिस कारण से हम अपने धन को या बचत को सुरक्षित रख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक प्रश्न का अर्थ समझें, और जब आप अर्थ समझ जाओगे तो आपको प्रश्न याद करने में, मेरे कहने का तात्पर्य है प्रश्न का उत्तर समझ जाओगे तो उनका उत्तर याद करने में कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि बचत करने के साधन निम्नलिखित हैं या तरीके निम्नलिखित हैं। पहला साधन क्या है? डाकघर के माध्यम से हम डाक खाने में अपना खाता खुलवा कर अपने धन को वहां पर जमा करके बचत कर सकते हैं। दूसरा है बैंक के माध्यम से हम बैंक में अपना खाता खोलकर उसमें धन जमा करके बचत कर सकते हैं। जीवन बीमा कराकर हम बचत कर सकते हैं। और संपत्ति खरीद कर, मान लीजिए हमने कोई संपत्ति खरीद ली और 10 साल बाद, 5 साल बाद वो संपत्ति दोगुनी रेट पर हो जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है उसके भाव बढ़ जाएंगे, जिस कारण से हमारा धन बच जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय बचत पत्रों से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर हो जाएगा, बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार 6 वर्ष के बचत पत्र जारी करती है। कितने वर्ष के? 6 वर्ष के बचत पत्र जारी करती है। अवधि पूरी होने पर उन्हें भुनाया जा सकता है। जब ये 6 वर्ष बीत जाएं तो उनका जो है क्या किया जा सकता है, उनको भुनाया जा सकता है। और 6 वर्ष में, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, उस समय ब्याज सहित धनराशि प्राप्त हो जाती है। उस समय आपको ब्याज सहित धनराशि मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप, 6 वर्ष में 1000 रुपये के 1601 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि मान लीजिए आपने 1000 रुपया जमा किया बचत पत्र में, यानी राष्ट्रीय बचत पत्र में, तो आपको 6 वर्ष के बाद कितने? 1601 रुपये प्राप्त होंगे ब्याज सहित। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसान विकास पत्र से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, किसान विकास पत्र से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? वह पत्र जो धनराशि जमा करने पर डाक खाना व्यक्ति को प्रदान करता है, किसान विकास पत्र कहलाता है। किसान विकास पत्र किसे कहते हैं? वह पत्र जो धनराशि जमा करने पर डाक खाना व्यक्ति को प्रदान करता है, किसान विकास पत्र कहलाता है। और यह 1000 रुपये, 5000 रुपये व 10,000 रुपये के मिलते हैं। ये जो किसान विकास पत्र होता है, यह यदि आप चाहते हैं 1000 रुपये का ले सकते हो, 5000 का भी ले सकते हो, या 10,000 रुपये का भी आप ले सकते हो। और जमा की गई धनराशि
8 वर्ष 7 महीने में, कितने, 8 वर्ष 7 माह में दुगुनी हो जाएगी। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का किसान विकास पत्र लिया तो आपका 8 वर्ष 7 महीने में 2000 रुपया हो जाएगा। यदि 5000 का लिया तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 का लिया तो 20,000 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 2 सही 1/2 वर्ष के पश्चात कुछ कटौती के साथ आपको धन वापस भी मिल सकता है। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न कह रहा है उपहार चेक किसे कहते हैं। उपहार चेक किसे कहा जाता है। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा कि बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उस चेक को कहते हैं जो किसी उत्सव पर अपने किसी प्रियजन को उपहार स्वरूप दिया जा सकता है। बैंकों के द्वारा ये चेक उपलब्ध कराए जाते हैं और ये चेक बैंक उसे देता है जो उसका कोई प्रियजन है और उसे वह उपहार स्वरूप दे सकता है। ये चेक 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये या इससे अधिक भी होते हैं। तो उपहार चेक बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं अपने किसी प्रियजन को और ये 21 रुपये, 51 रुपये या 101 रुपये के हो सकते हैं या इससे भी अधिक रुपये के होते हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे बचत से लाभ लिखिए। यानी बचत से क्या लाभ है तो आप सभी जानते हो यदि हम धन की बचत करेंगे तो उससे क्या लाभ होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको 2 लाभ लिखना है। पहला लाभ है भविष्य में आर्थिक संकट जैसे व्यापार में घाटा हो जाना, नौकरी छूटना आदि या आकस्मिक संकट जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि में बचत की गई धनराशि, जो हमारे पास धन है बचत के रूप में हमने जो बचा रखा है वो काम में आ जाएगा। तो भविष्य में आर्थिक संकट आ जाए, व्यापार में घाटा हो जाए या नौकरी छूट जाए या कोई आकस्मिक संकट आ जाए, यानी अचानक जो संकट आते हैं जैसे बीमारी या दुर्घटना हो जाए, इस परिस्थिति में बचत किया गया धन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है चेक बुक से क्या लाभ होता है। तो चेक बुक से प्रमुख लाभ यह है कि खाताधारी बार बार बैंक जाने की परेशानी से बच जाता है। चेक बुक से क्या लाभ होता है। चेक बुक से यह लाभ होता है कि जिसका खाता बैंक में है वह बार बार बैंक जाने से मुक्ति पा सकता है, यानी परेशानी से बच सकता है तथा व्यापार में लेन देन में भी आसानी रहती है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों और यह कई बार बोर्ड परीक्षाओं में भी आ चुका है। प्रश्न कह रहा है मितव्ययिता से क्या तात्पर्य है। तो बिल्कुल आसान सा उत्तर हो जाएगा, सोच समझकर उचित कार्य में कम से कम व्यय करना मितव्ययिता कहलाता है। जब हम सोच समझकर उचित कार्य में अपने धन का कम से कम व्यय यानी खर्च करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मितव्ययिता कहते हैं, यानी यही मितव्ययिता कहलाता है। अगला प्रश्न है आय कितने प्रकार की होती है। तो आय जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। पहले नंबर पर है प्रत्यक्ष आय और दूसरे नंबर पर है अप्रत्यक्ष आय। तो आय कितने प्रकार की होती है, आय 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी बचत का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उत्तर क्या होगा, बचत परिवार के सदस्यों की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। यदि आपने बचत की है, धन का जो है सदुपयोग किया है, उसको अच्छे से बचा कर रखा है बैंक में या डाक खाने के माध्यम से, तो आपके द्वारा की गई बचत से परिवार की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसीलिए बचत परिवार के सदस्यों की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, चेक बुक क्या है। उत्तर क्या हो जाएगा, चेक बुक में प्रायः 10 या 20 चेक प्रपत्र होते हैं। चेक बुक में क्या होता है, 10 या 20 पन्ने होते हैं जिसे प्रपत्र कहते हैं।
चेक पर जितनी रकम निकालनी होती है लिखकर व्यक्ति अपने हस्ताक्षर और खाता संख्या अंकित कर देता है। खातेदार ही चेक द्वारा अपने खाते से रुपया निकाल सकता है। चेक में जितने आपको पैसे निकालने हैं उस पर आप अंकित कर दीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए और इस प्रकार से आप अपने खाते से अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन क्या है शर्त कि खातेदार ही चेक द्वारा अपने खाते से रुपए निकाल सकता है, यानी कोई अन्य व्यक्ति नहीं निकाल सकता। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कि ये आप जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न है पासबुक की उपयोगिता बताइए। तो पासबुक में खातेदार का बैंक या डाकघर के खाते का लेन देन विवरण अंकित रहता है। इससे इस बात का पता चलता है कि खाते में कितना धन जमा है। मेरे प्यारे बच्चों, पासबुक में क्या होता है, खातेदार का बैंक या डाकघर के खाते का लेन देन का विवरण, कितना पैसा निकाला गया है, कितना जमा है, इसका विवरण अंकित रहता है, लिखा रहता है। और इससे इस बात का पता भी चलता रहता है कि खाते में कितना धन अभी जमा है और कितना निकाला जा चुका है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो आप बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पारिवारिक बचत किसे कहते हैं? तो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद शेष बचा धन पारिवारिक बचत कहलाता है। जब हम परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं उसके बाद जो बचा हुआ धन होता है उसे ही क्या कहते हैं? पारिवारिक बचत कहते हैं। यह धन किसी उपयोगी कार्य में लगाया जाता है और इस धन को हम किसी उपयोगी कार्य में भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चेक कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा कि चेक 5 प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर वियरर चेक, दूसरा है ऑर्डर चेक, तीसरा है क्रॉस चेक, चौथा है ट्रेवलर चेक और पांचवा है गिफ्ट चेक। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। बैंक के 4 प्रकार के खातों के नाम लिखिए। तो बैंक में यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रकार के खाते खुलवाए जा सकते हैं। पहला है यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा चालू खाता, दूसरा है बचत खाता, तीसरा है निश्चित अवधि जमा खाता और चौथा है संचयी सावधि जमा खाता। अगला मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन जमा करने वाली 2 सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए। हम अपने धन को किन सरकारी संस्थाओं में जमा कर सकते हैं? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डाकघर में हम खाता खुलवाकर वहाँ पर अपने धन को जमा कर सकते हैं। वहाँ पर आपका धन सुरक्षित रहेगा और समयानुसार आपको ब्याज भी मिलेगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों में भी हम अपने धन को जमा कर सकते हैं और समयानुसार आपको यहाँ पर भी ब्याज मिलेगा। तो धन जमा करने वाली 2 सरकारी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? डाकघर और राष्ट्रीयकृत बैंक। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दोगे तो मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा और आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर हिंदी विषय की भी तैयारी कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान विषय की भी तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की धुआंधार तैयारी कर सकते हो। तो आप लोग चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी नोट्स प्रॉपर ढंग से बनाते रहें। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप अपनी नोट्स बनाते रहें, इससे आप बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर कर पाओगे। जय हिंद।